इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी। खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। अगली बारी फिर हमारी, हुकूमत से निकलकर ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, अपोजिशन को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वजीर आजम इमरान खान ने खबरदार कर दिया। अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू में कहा, अवाम भुट्टो के साथ निकले या मेरे साथ, 4 बार मीनारे पाकिस्तान भरा, अपोजिशन मिलकर भी ना भर सकी। वजीर आजम ने अपोजिशन लीडर को कौम का मुजरिम करार दे दिया। बोले PTM TLP सबसे बात हो सकती है लेकिन मुजरिमों से नहीं, NRO देना मुल्क से गद्दारी होगी। मुझे कहते हैं जी शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर है जनाब, आप इसे मिलते नहीं है, हाथ नहीं मिलाते। मैं इसको अपोजिशन लीडर नहीं समझता, मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूँ। मैं तो अदलिया से अपने कहता हूँ कि खुदा के वास्ते इस मुल्क पे रहम करें, डे टू डे हेयरिंग करके इसका मसला हल करें। इक़्तिदार से निकालने पर मजीद खतरनाक होने की धमकी, गीदड़ भपकियों के सिवा कुछ नहीं। आप नवाज शरीफ नहीं, जिस दिन आप इक़्तिदार से निकले अवाम शुक्राने के नवाफिल पढ़ेंगे। मरियम नवाज का रद्द अमल, कहा इमरान खान साहब अब रोने धोने और ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं, सामान उठाएं और चलते बने। जितनी देर आप इक़्तिदार से चिपके रहेंगे अवाम की मुश्किलात में इजाफे का बाइस बनेंगे। आपने बोला था कि बहुत जल्द महंगाई पे काबू पा लिया जाएगा। अभी साल होने को है मगर महंगाई डबल हो गई है। शायद आपको असल सूरत हाल नहीं बताई जाती, आप और कुछ नहीं कर सकते तो प्लीज़ ऑनलाइन जाकर आटे की और दाल की से चेक कर लें और हमें बता दें कि अब तो हमें घबरा लेना चाहिए। महंगाई बहुत है, क्या अब हम घबरा लें? खातून का बराह रास्त सवाल। वजीर आजम ने कहा, महंगाई पाकिस्तान का नहीं दुनिया का मसला है। 100 साल में इतना बड़ा बहरान नहीं आया, लेकिन मैशत ट्रैक पर आ गई है। 31 अरब डॉलर के रिकॉर्ड बरामदात हुई, 6000 अरब का टैक्स जमा किया। मैशत तबाह हो गई हो तो तरक्की की शरह 5.37% कैसे हो गई? बेरोजगारी कैसे कम हो रही है? तामीराती शोबे को मजदूर नहीं मिल रहे। 2013 के इलेक्शन में मेरी प्रेडिक्शन थी कि नवाज शरीफ जीतेगा और मैंने पार्टी को उस वक्त सपोर्ट भी किया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बनाया था। भाई मुझ में इतनी ताकत हो तो मैं खुद ना बन जाऊं, तो मैं तो अभी इस मुल्क में काउंसलर नहीं बना। बेनजीर हो नवाज शरीफ हो या इमरान खान, पार्टी की जिद्दोजहद और कुर्बानियों की वजह से वजीर आजम बने। मैंने कभी नहीं कहा कि किसी को वजीर आजम बनाया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की वजाहत, कहा मैं तो खुद काउंसलर भी नहीं बना। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से मेरी अपनी राय है। जनाब वजीर आजम, हमें आपकी किसी किस्म की हिमायत की जरूरत नहीं है, आपको हमारी हिमायत की। किसी भी पॉलिसी के तहत, किसी भी इत्तेफाक राय की वजह से आज आपके पास कराची का बड़ा मैंडेट, इसको गनीमत जानिए। वजीर आजम साहब, हमें आपकी नहीं आपको हमारी जरूरत है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा जब ऐवान में नहीं थे तो हमने सड़कों पर फैसले कराए, अब वो वक्त दोबारा आ गया है। पीपल्स पार्टी मसनूई अक्सरियत के जरिए सिंध पर काबिज है। वसीम अख्तर ने खबरदार कर दिया, कहा वफाक को कहता हूँ कारकुन के कत्ल पर एक्शन नहीं लिया तो किसी को चैन से नहीं बैठने देंगे। यार में MQM रहनुमा भोलू खानजादा के कत्ल के तीसरे दिन कशीदगी कम, मामूलाते जिंदगी बहाल। विफाकी वजीर अली जैदी की सियासी कारकुनों से पुरअमन रहने की अपील, सालसी की पेशकश भी कर दी। सईद गनी ने एक बार फिर MQM पर लसानियत की आग भड़काने का इल्जाम लगा दिया। हमारे जमात इस्लामी के साथ भी बात हुई, PSP के पास भी आए हैं, दीगर से भी राब्ते में हैं कि जो खदशात हैं उसको दूर किए जाएं और बेहतरी की तरफ जाया जाए। बल्दियाती कानून पर सबसे बातचीत के लिए तैयार हैं। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात। 30 जनवरी का मार्च मुलतवी करने पर राजी न कर सके। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं बाइख्तियार निज़ाम देने से पीपल्स पार्टी का वक़ार बढ़ेगा। 2001 के वाली शक्ल वाली लोकल गवर्नमेंट जो थी वो एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट थी, उसको बहाल होना चाहिए। हमारा एहतजाजी प्रोग्राम ऑलरेडी 30 जनवरी को अनाउंस्ड है
उस प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं है। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का 24वां दिन 2 रोजा फैमिली फेस्टिवल भी जारी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कुछ देर बाद खिताब करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची को बेइख्तियार करना अवाम की तौहीन है। रास्ता सही नहीं है इतना और गाड़ियाँ स्लिप होती हैं तो उस वजह से रेंट बढ़ जाते हैं गाड़ियों के। जैसे अभी जाने में हमें थोड़ी मुश्किल हो रही है, गाड़ियाँ नहीं मिल पा रही। मरी में दूसरे दिन भी बर्फबारी, सड़कें और गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। मलिका कौसार का हुस्न निखर गया, लेकिन सयाह मोहतात। शाम 5 बजे तक 1450 गाड़ियां दाखिल हुईं, 1000 के करीब वापस चली गईं। सयाहों की मौज मस्ती। कहते हैं सानहे के बाद होटल मालिकान और मकामी अफराद का रवैया बदल गया है। खराब मौसम के बायस वादी में बिजली का बहरान, होटल्स में हीटर और गीजर बंद। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग और छतें गिरने से 7 अफराद जहां बहक और 16 जख्मी। शांगला की तहसील अलपुरई में घर तबाह, 5 लाशें निकाली गईं, 1 शख्स लापता है। केटी बंदर के करीब समंदर में तेज हवाओं के बायस 3 कश्तियां डूबी। 34 माहीगिरों को जिंदा बचा लिया गया था, 3 लाशें मिल गईं, 9 की तलाश जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन में नेवी के हेलीकॉप्टर्स, हैवी बोट्स और 200 जवान शरीक। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरोकई में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद पकड़ा गया। बारूदी सुरंगें तैयार करने का मवाद भी शामिल। कोरोना की 5वीं लहर के बाद मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 13% हो गई। 7586 नए केसेस रिपोर्ट हुए, 20 मरीज जान से गए। लाहौर में 14.4% रिकॉर्ड, कराची में शरह 42.32%। जिला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों और यूसीज में 5 फरवरी तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। इस्लामाबाद के 13 इलाकों की 30 गलियों में नकलो हरकत पर पाबंदी की तजवीज़। खवातीन क्रिकेटर्स भी किसी से कम नहीं। आईसीसी ने किया ऑलराउंडर सना फातिमा की सलाहियतों का एतराफ। विमेन इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार दे दिया। हुंजा की बर्फीली वादी में सरमाई स्पोर्ट्स फेस्टिवल जारी। खून जमा देने वाली सर्दी में दरियाए हुंजा में तैराकी के मुकाबले। -13 में 50 मीटर दरिया उबूर करके स्विमर्स ने सबको हैरान कर दिया। और अब बेरब्त डांस नहीं, देसी शादियों में प्रोफेशनल कोरियोग्राफर की मदद ली जाती है। गानों पर स्टेप सीखकर कोऑर्डिनेशन के साथ रक्स। डांस सीक्वेंसेस सीखने में 1 माह भी लग जाता है।